क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा था मैंने उसको इस तरह सॉल्व कर दिया कि ये कोफिशिएंट हमारा ए आ गया, बी आ गया और साथ क्या आ गया हमारे पास सी बी की वैल्यू आ गई। जब सम ऑफ द रूट निकालते हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या आएगा माइनस बी ओवर है, वो किसके बराबर आ गई हमारे पास वैल्यू -9 की। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाले तो वो सी ओवर ए के बराबर है, वो किसके बराबर आ गया 20 के। अब जो क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में उसने कुछ इस तरह मेंशन किया हुआ है कि 2 एक्सीड कट जाए और उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ इसके इक्वल आ जाए, यानी इसके रूट से 2 ज़्यादा हो जाने चाहिए। हमने इसके रूट तो निकाल लिए हैं, अल्फ़ा बीटा निकाल लिया है, उसके बाद हमने आगे 2 ज़्यादा करना है। वो किस तरह करेंगे, वो कह रहा है जी अल्फ़ा प्लस में 2 ऐड कर दो, 2 ही बीटा में ऐड कर दो। अब सम ऑफ द रूट कुछ इस तरह बन जाएंगे, यानी इन दोनों को ऐड कर दें, दरमियान में प्लस की वैल्यू निकल लगा दें तो फिर वो बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास -9 थी और बीटा की वैल्यू क्या, सॉरी 2 4 के बराबर है। और इस तरह हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो क्या आ गया, -5 आ गया। ये आ गया सम। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा बीटा से पहले अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई आएगा, 2 अल्फ़ा आएगा, 2 बीटा आएगा, साथ अल्फ़ा बीटा आएगा और साथ 4 आएगा। इसमें से 2 कॉमन निकालिए तो बकाया जो वैल्यू बचेगी वो क्या बच गई, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ अल्फ़ा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट करें तो -9 और 20 है। -9 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा किससे, 2 से। -9 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा हमारे पास -18 और साथ क्या आएगा 24। ये माइनस होकर 6 आ गया आंसर। अब जो इक्वेशन थी हमारी रिक्वायर्ड वो थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, ये सम है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब सम की जगह 5 आता था पॉजिटिव का और 6 आता है प्रोडक्ट का। 5 कैसे आता है इसका, क्योंकि वो -5 के इक्वल था। ऊपर देखा जाए, ये देखिए -5 के इक्वल है, एक माइनस ये और एक ये, सम ऑफ द रूट ये प्लस बना देगा। इस तरह ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल हो गई है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है और 3 और 4 दोनों सेम है। कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स और डबल ऑफ द रूट, यानी इसके हम पहले डबल कर लेंगे तो फिर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फ़ा 2 बीटा निकालेंगे। उसके बाद फिर हम जो है इसकी वो सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे। और सेम प्रोसीजर इसका, कहता है ये इक्वेशन दे दिया और कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 और अल्फ़ा 1 और बीटा। एक दो हम उसको प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। सेम प्रोसीजर इसका, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर में प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। और इसी तरीके से ये सारे सवाल हल करते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं है कि बड़ा परेशानियों का बायस बने। कोई क्वेश्चन तंग कर रहा हो तो बंदा डिस्कस कर सकता है कि सर ये वाला सवाल समझा दें, ये वाला क्वेश्चन समझा दें। मैं आपके पास जैसे ही फ्री होऊंगा तो डेफिनेटली वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा कि क्वेश्चन का हल किस तरह करना है। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे देखें, कहता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ होती है, समझ आई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कैसे हम जज करते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन के साथ। कहता है नेचर हम फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन की नेचर कौन सी है। ये पॉइंट्स हैं असल में मेन जो आपके जहन में होने चाहिए, तो आप नेचर ऑटोमेटिकली फाइंड कर लोगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर दैन 0 तो वो परफेक्ट और साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी एक जैसे नहीं होंगे। अगर वो ग्रेटर दैन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर ना हो तो फिर क्या है, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, रियल और इक्वल हो जाएंगे। और लेस दैन 0 पे ये इमेजिनरी आ जाएगा, कम्प्लेक्स यानी योटा की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। इसके बाद आगे देखिए हमारे पास कहता है एग्जाम द नेचर ऑफ द रूट हुज फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये निकालना है। हमने डिस्क्रिमिनेंट से ही सारा कुछ हल करना है। ग्रेटर दैन 0 है लेकिन स्क्वायर नहीं है, लिहाजा क्या होंगे रूट्स, क्या होंगे उसके, नॉट अ स्क्वायर, इक्वल, अनइक्वल और इरेशनल, ये होंगे। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। वो कहता है अगर इक्वल टू 0 आ गए तो इक्वल हो जाएंगे, ये देखें इक्वल हो गए हैं और रियल भी हो गए हैं, ये आएंगे रूट्स। बहरहाल अगले एग्जांपल में उसने क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये हैज़ अ इक्वल रूट्स यानी इक्वल टू 0 है।
हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। इसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के लिहाज से बनी हुई है। हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को लिया और 0 के इक्वल पुट किया और के की वैल्यू फाइंड की, वो 5/4 आ रहा है। सेम प्रोसीजर है नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट के साथ। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप हल करने में परेशानी हो, ये भी आप खुद कर सकते हैं करना चाहें तो। कहता है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज इन वन अननोन। कहता है अनइक्वालिटी इनइक्वालिटी की इक्वेशन को हल करना है जिसका सोल्यूशन अननोन है। सेम प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल चीज़ ये भी कोई नहीं है। कहता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, बस इक्वल का सिंबल की जगह ग्रेटर देन का लगा गया है या फिर लेस देन का लगेगा। पहला स्टेप में वो कहता है जी आपने इसके पेयर बनाए और पेयर बना के इक्वल काट दें, 0 हो गए, यानी इसको उठा के 0 के इक्वल पुट करें और आंसर निकालेंगे कौन से 2 पेयर हासिल होते हैं। ये 2 पॉइंट हासिल हो गए हैं हमारे पास। अब क्या हुआ है, एक्स क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 2 है, तो 2 से जब लेस देन होगा तो क्या होगा, 1 आएगा, 0 आएगा और माइनस सो ऑन आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, एक्स 2 और 3 के दरमियान है, ज़्यादा 2 अपनी जगह पे है, 3 अपनी जगह पे है, यहाँ पे है। तीसरा क्या कहता है, ग्रेटर देन 0, यानी उससे आगे निकल जाएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये है उसका। चौथा पॉइंट उसने क्या कहा, कहता है हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। अगर x इक्वल टू 1 हो तब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। 2.5 हो तब क्या होता है, माइनस 0.25 होता है, लेस देन हो जाएगा। और इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, और इंटरवल जो है सेटिस्फाई को नहीं करते हैं उसके अनइक्वालिटीज़ को। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया उसने, कहता है जी 4 अगर पुट कर दें तो आंसर क्या आता है, 2 ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा ये सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वालिटी को। चौथी कंडीशन में हमने उसकी एक पेयर की फॉर्म में लिख दिया कि जनाब सब 2 से लेस देन हो और 3 से ग्रेटर देन हो, इसके दरमियान जो भी आएगी वैल्यू वो इस इनइक्वालिटी का सलूशन ही होगी। ये है तरीका इनइक्वालिटी को हल करने का, बहुत ही आसान तरीका है, आप करना चाहो कर सकते हैं। इसके बाद 2.5 सारी इसी पे बनी हुई है। आज के दिन यहाँ तक, नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बाकी चीज़ समझा दूँ। शुक्रिया। और काइंडली अगर मेरी वीडियो में आपको पसंद है तो जो न्यू कमर्स हैं उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले या मोटिवेशन मिले आपके लाइक से कि मैं ये लेक्चर आगे फॉरवर्ड करूँ। शुक्रिया।